इस हफ्ते सिर्फ एक रिपोर्ट पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट का मूड बदल सकता है, क्योंकि इसी हफ्ते अमेरिका का सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, जो कि यह डिसाइड कर सकता है कि मार्केट रैली कंटिन्यू करेगा या एक और करेक्शन देखने को मिलेगा। अभी पूरा मार्केट इसी डाटा का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस डाटा से फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट डिसीजन के ऊपर असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स असल में होता क्या है। देखिए दोस्तों, सीपीआई बेसिकली एक मेजर है जो कि ये बताता है कि अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ रहा है या फिर कंट्रोल में है। इस रिपोर्ट को फेडरल रिजर्व यानी कि अमेरिका का जो गवर्नमेंट बैंक है वो बहुत ही क्लोजली फॉलो करता है, क्योंकि अगर महंगाई बहुत ही हाई रहा तो फिर फेडरल रिजर्व भी अपने इंटरेस्ट रेट को हाई रख सकता है या फिर फ्यूचर में रेट कट्स को डिले कर सकता है। इसी वजह से सारे इन्वेस्टर्स की नजर अभी इस रिपोर्ट के ऊपर है। अगर अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई एक्सपेक्टेशन से कम आता है तो फिर इन्वेस्टर्स को लगेगा कि महंगाई कंट्रोल में है, जिससे फेडरल रिजर्व फ्यूचर में अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं, जिससे यूएस मार्केट के अंदर आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। नैस्डैक और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के अंदर बाइंग शुरू हो सकता है। इंडिया के आईटी कंपनियों को भी सपोर्ट मिल सकता है और ग्रोथ एसेट्स जैसे कि बिटकॉइन के अंदर भी आपको पॉजिटिव रैली देखने को मिल सकता है। यानी कि महंगाई कम होना स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सरप्राइज बन सकता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रहता है तो फिर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेंगे, बल्कि फ्यूचर में और भी बढ़ा सकते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स यूएस स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड डॉलर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे एंड इससे मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब इस बात को सिंपली समझिए, हमारे इंडिया के अंदर जो प्राइवेट बैंक है, अगर वो सिर्फ ये कह दे कि अभी फिक्स डिपॉजिट के अंदर जो 5 से 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वही फ्यूचर में 9 से 10% किया जाएगा, तो फिर क्या इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे या फिर सेफ इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडी के अंदर, जहां उनको एनुअली 9 से 10% का इंटरेस्ट बिना कोई रिस्क लेकर मिल सकता है, उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर्स एफडी के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वो सेफ है। इसी कारण से सिर्फ यूएस मार्केट के अंदर ही नहीं, इंडिया के साथ साथ पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ सकता है, एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसीलिए अभी पूरे दुनिया के इन्वेस्टर्स इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और इंडियन इन्वेस्टरों को भी इस रिपोर्ट के ऊपर नजर रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस हफ्ते यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा मार्केट के लिए एक मेजर इवेंट है, लेकिन याद रखिएगा एक इकोनॉमिक रिपोर्ट की वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बदलनी नहीं चाहिए। इस रिपोर्ट के कारण मार्केट के अंदर जरूर एक शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा मार्केट ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखेगा। इसीलिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो फिर पैनिक मत कीजिए, अपने डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट को जारी रखिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, यूएस के अंदर इन्फ्लेशन कम है या फिर ज्यादा। ये जरूर कमेंट करके बताइएगा।